सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का तीसरा भाग नाना तीर्थ वर्ग आज यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें पहला सूत्र है शिव सूत्र। शिव शिव का अर्थ होता है मंगल और सत्पुरुषों की संगति। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में नाथपिंडक के जैतवन आराम में विहार करते थे। तब शिव देवपुत्र एक और खड़ा हो भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, सत्पुरुषों के ही साथ रहो, सत्पुरुषों के ही साथ मिलो जुलो, संतों के ऊंचे धर्म को जान, भला ही होता है बुरा नहीं। संतों के ऊंचे धर्म को जान ज्ञान का साक्षात्कार करता है, जो दूसरों की तरह से नहीं होता। संतों के ऊंचे धर्म को जान शोक के बीच में रह शोक नहीं करता। ये जो बात मैं भी बार बार कहता हूँ कि संसार में दुख तो है, लेकिन जो इस आर्य मार्ग पर जब एक बार निकल जाता है और अनुभव कर लेता है सत्य का, इस प्रकृति का अनुभव कर लेता है, तो उसे जानकारी हो जाती है कि ये प्राकृतिक बात है संसार में दुख होना, तो फिर वो उसको कोई तकलीफ होती नहीं है। जो अंतर मन से ऐसा हो जाता है सभी साधक, और इस स्थितियों पर बहुत दिनों तक ध्यान करने से नहीं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और आगे का काम बहुत है। तो संतों के ऊंचे धर्म को जान बांधवों के बीच शोभता है। जब अपनी सोसाइटी में जाता है तो लोग उनका आदर सत्कार करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो साधक हैं साधना करते हैं और इनको ज्ञान है और ये आचरण में सबसे अच्छे हैं। इस तरह से उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा होती है। लेकिन फिर भी प्रशंसा के फेर में न रहे, हर समय प्रशंसा ही नहीं होती, निंदा भी होती है। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। बांधवों के बीच शोभता है, संतों के ऊंचे धर्म को जान, सत्व सुगति को प्राप्त होते हैं। सत्व माने प्राणी, सारे प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं, उनकी सद्गति होती है, उनका चित्त प्रसन्नता से भरा हुआ होता है। यही चित्त की सद्गति का होना है। और चित्त में क्लेश हैं, यह चित्त की दुर्गति होती है, ऐसे समझें इसको। संतों के ऊंचे धर्म को जान सत्व परम सुख पाते हैं। परम सुख तो निर्वाण को ही कहा गया है और ये भी होता है सत्पुरुषों की संगति से ही संभव है। जय। तब भगवान ने शिष्य देवपुत्र को गाथा में कहा। अब भगवान इस पर क्या बोलते हैं ये सुनने लायक चीज़ है। ये देवपुत्र ने ये बोला, सत्पुरुषों के ही साथ रहे, सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुले, संतों के ऊंचे धर्म को जान, सभी दुखों से छूट जाता है। यानी कि वो सारे दुखों से छूट जाता है, इस लोकों को पार कर जाता है, लोकातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दूसरा सूत्र है खेम सूत्र। पाप कर्म न करे। एक और खड़ा हो क्षेम देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, मूर्ख दुर्बुद्धि लोग विचरण करते हैं। अपना शत्रु आप ही को कर। जब वो दुर्बुद्धि लोग विचरण करते हैं, मूर्ख दुर्बुद्धि लोग विचरण करते हैं, तो अपना ही दुश्मन अपने ही आप को बना लेते हैं। पाप कर्म किया करते हैं जिनका फल बड़ा कड़वा होता है। उस काम को करना अच्छा नहीं जिसके करने से अनुताप करना पड़े, यानी पीछे पछताना पड़े, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। जिसका आंसू के साथ रोते हुए फल भोगना पड़ता है, उसी काम का करना अच्छा है जिसके करने से अनुताप न हो, मन को दुख न हो, शरीर को दुख न हो, ऐसा काम करना अच्छा है। जिसके करने से अनुताप न करना पड़े, पछतावा न करना पड़े, और जिसका आनंद खुशी खुशी से और अच्छा फल मिलता है। पहले ही उस काम को करे
जिससे अपना हित होना जाने। ये पहले ही काम करने से पहले ही ये जस्टिफाई करना है कि हमारा इस काम को करने में हित और सुख है कि नहीं है, तब करे, नहीं तो नहीं करे। गाड़ीवान की तरह चिंता में न पड़, धीर पुरुष पूरा पराक्रम करे। बड़ी धैर्यता के साथ पराक्रम करे, पुरुषार्थ करे, मन को दमन करे। मन से ही दमन किया जाता है ना। जैसे कोई गाड़ीवान समतल पक्की सड़क को छोड़ ऊंची नीची राह में आ धुरा टूट जाने की चिंता में पड़ जाता है, वैसे ही धर्म को छोड़ अधर्म में पड़ जाने से मूर्ख मृत्यु के मुख में गिरकर धुरा टूट जाने वाले जैसी चिंता में पड़ जाता है। तीसरा सूत्र है शेरी सूत्र, दान का महात्मा है। दान की महानता। एक और खड़ा हो शेरी देवपुत्र ने भगवान को यह गाथा में बोला, अन्न को तो सभी चाहते हैं, उस पर जीवन निर्भर है। दोनों देवता और मनुष्य, देवताओं को देवताओं जैसे भोग पदार्थ और मनुष्य को मनुष्य के जैसे भूख से मिटाने के लिए जो भी सामान होता है। भला ऐसा कौन प्राणी है जिसको अन्न नहीं भाता हो। भगवान बोल रहे हैं कि जो अन्न श्रद्धापूर्वक दान करते हैं, किसी को दान किया दुखी मन से नहीं, श्रद्धापूर्वक, अत्यंत प्रसन्न चित्त से, उन्हीं को अन्न प्राप्त होते हैं। इस लोक में और परलोक में इसीलिए कंजूसी छूट कर खूब दान करे। पुण्य ही परलोक में प्राणियों का आधार होता है। बनते, अब वो देवता कह रहे हैं, बनते आश्चर्य है, अद्भुत है। भगवान ने ये ठीक ही कहा है, जो अन्न श्रद्धापूर्वक दान करते हैं परलोक में उनका पुण्य ही आधार है। इस तरह से बनते, बहुत पहले मैं शेरी नाम का एक राजा था। मैं दानी, दानपति और दान की प्रशंसा करने वाला था। चारों फाटक पर मेरी ओर से दान दिया जाता था। उनके जो महल था उसके 4 द्वार होंगे और चारों द्वारों पर दानशाला थी। श्रमण, ब्राह्मण, गरीब, राही, लाचार और भिखमंगों को वहाँ से दान रोज मिला करता था सुबह से। तो इसमें उन्होंने कहा है कि मैं दानी, चलो मान लिया दान करने वाले। दानपति क्या होता है? 3 प्रकार के दानी बताए गए हैं, दानदास, दान सहाय और दानपति। दानदास वो होता है जो अपने लिए जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं उनसे, जो अपने यूज की चीज़ नहीं रही, हमारे मतलब की नहीं है, और ये इसी को दे देते हैं। चलो, जैसे किसी ने अपने पहने हुए फटे पुराने कपड़े दे दिए, किसी को बचा हुआ खाना दे दिया, है ना, इस तरह का वो दानदास है। दान तो कर रहा है लेकिन क्षमता उसकी ज़्यादा है लेकिन वो दे नहीं पा रहा। दान सहाय किसको कहते हैं? जैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा दूसरे को देते हैं। दानपति उसे कहते हैं कि अपने से जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उससे भी बड़ी कोई चीज़, कोई वस्तु हम अपने जो जिनको दान किया जा सकता है, पुण्य क्षेत्र होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, तो उस तरह के त्याग को दानपति कहते हैं। तो ये तो वहाँ की बात है। अभी फ़िलहाल चलते हैं। 4 फाटक पर मेरी दानशालाएँ थी। जो बनते जब मैं जानने में आ जाता तो वह कहने लगती, आप दान दे रहे हैं, हम नहीं दे रही। अच्छा होता कि हम लोग भी आपके चलते दान करती और पुण्य कमाती। शायद जो उनकी रानियों के बारे में जिक्र होगी। बनते, तब मेरे मन में यह हुआ कि मैं दानी, दानपति और दान की प्रशंसा करने वाला हूँ।
दान दूंगी ऐसा कहने वाली स्त्रियों को मैं क्या कहूँ। बनते तब मैंने पहले फाटक पर उनके लिए छोड़, पहला फाटक मैंने पहले फाटक को उनके लिए छोड़ दिया, स्त्रियों के लिए छोड़ दिया। वहाँ स्त्रियों की ओर से दान दिया जाने लगा। वो रानियाँ ही होंगी जब वो राजा थे तब के बाद। मेरा दान लौट आता था। बनते तब मेरे बहाल किए क्षत्रियों ने मेरे पास आकर कहा, जो तैनात किए थे द्वारपाल, उनमें से उन्होंने आकर के कहा, महाराज की ओर से दान दिया जाता है और स्त्रियों की ओर से भी दान दिया जाता है, किंतु हम लोगों की ओर से नहीं। अब जो द्वारपाल थे उनके मन में भी यह हुआ कि हम भी दान करें। महाराज के चलते हम लोग भी दान दें और पुण्य कमाएं। बनते सो मैंने दूसरे फाटक पर क्षत्रियों के लिए छोड़ दिया, यानी कि सारे द्वारपाल वहाँ अपनी तरफ से वो दान करेंगे। वहाँ क्षत्रियों के ओर से दान दिया जाने लगा। मेरा दान लौट आता था। बनते तब मेरे सिपाहियों ने यही कहा कि हम भी दान करना चाहते हैं। सो मैंने तीसरे फाटक को उन सिपाहियों के लिए छोड़ दिया कि यहाँ से तुम दान करो। बनते तब ब्राह्मण और गृहपतियों में भी ऐसा होने लगा कि हमारा भी मन है दान करने का। सो मैंने चौथे फाटक को उन ब्राह्मण गृहपतियों के लिए छोड़ दिया। मेरा दान लौट आता था। बनते तब लोगों ने मेरे पास आकर कहा, अब तो महाराज आपकी ओर से कोई भी दान नहीं दिया जाता है ना। बनते इस पर मैंने उन लोगों को कहा, लोगों, बाहर के प्रांतों से जो आमदनी उठती है उसका आधा राजमहल में ले आओ और आधे को वहीं दान कर दो। श्रमण, ब्राह्मण, गरीब, राही, लाचार और भिखमंगों को, यानी कि जो महल की, जो किले की, जो आसपास की जो 4 फाटक थे वो 4 प्रकार के लोगों ने घेर लिए कि यहाँ पे वो जो वहाँ पे गेटों पे जो दानशालाएँ बनवाई थी उन लोगों ने घेर लिया। उनने कहा कि अब मैं जहाँ से जो मेरा जो आमदनी राजा को राजस्व आता है, कर आता है, उसका आधा हिस्सा उन्होंने उसी जगह पर दान करने के लिए बोल दिया। बनते इस प्रकार बहुत दिनों तक दान देकर मैंने जो पुण्य कमाए उसकी कहीं हद नहीं पाता। इतना पुण्य है, इतना उसका फल है, इतने काल तक स्वर्ग में रहना होगा, देवलोकों में रहना होगा। बनते आश्चर्य है, अद्भुत है। भगवान ने ठीक ही कहा कि जो अन्न श्रद्धापूर्वक दान करते हैं अत्यंत प्रसन्न चित्त से, उन्हीं को अन्न प्राप्त होते हैं, इस लोक में भी परलोक में भी। इसलिए कंजूसी छूट कर खूब दान करे। पुण्य ही परलोक में प्राणियों का आधार होता है। और ये श्री सूक्त यहाँ पर पूरा होता है। इन सत्य वचनों के महाप्रताप से आप सभी का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।